हेलो बच्चा लोग, आज से हम फिर से नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं यार। एस.सी. वर्मा बुक, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एस.सी. वर्मा बुक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ के जितने भी एग्जांपल्स वगैरह हैं, है ना। तो आज से हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर 2 के अंडर में आता है एस.सी. वर्मा बुक से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं, यहाँ कुछ है। तो इस सब को जानने से पहले तो यहाँ जो है यूनिट, आखिर ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये क्या है, इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोलने का ये है कि यहाँ हम जितने भी क्वांटिटी यूज़ करेंगे, जितने भी फार्मूलास वगैरह यूज़ करेंगे, उसमें हम बेसिकली क्या है, मैथ्स के बहुत सारे फार्मूलास वगैरह होंगे, उन सब का यूज़ करेंगे। अगर वो चीज़ आप सभी को अच्छे से आता है तो आपको ये यूनिट को समझने में बहुत ही आसान होगा। अगर उसकी समझ आपको अगर कम है या फिर आपको थोड़ा कम आता है, तो पहले में उसका कुछ इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, जैसे स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटी, इस टाइप से। फिर उनका जितना है समेशन, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे चीज़ें भी रहेंगे बेसिक, है ना। वो चीज़ आपको इसमें सिखाई जाएगी। क्योंकि क्या है, देखिए, मैथ्स जो है ना, एक तरह से फिजिक्स का लैंग्वेज है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग हिंदी में या फिर हिंदी या फिर कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इंग्लिश, हिंदी, इसका अगर आप यूज़ करते हो उस चीज़ को समझने के लिए, तो उसी तरह से ये भी है कि फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स उसका एक लैंग्वेज है। अगर इसके बेसिक फार्मूलाज जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, फिर जियोमेट्री वगैरह का हो गया, इन सब के बेसिक फार्मूलाज अगर आपको आती हैं तो उसके बेसिस में फिजिक्स को समझना बहुत ही आसान है। तो बेसिक इसका यही है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स करने का मतलब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ दिया है एक टॉपिक है, क्या एक टॉपिक है, क्या वो कि वेक्टर एंड स्केलर का। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर। अब देखो क्या होता है वेक्टर एंड स्केलर, है ना। अभी आपको कुछ नया चीज़ लग रहा होगा, क्योंकि 10th तक में उतना नहीं होता है, शायद ही पता होगा 10th में। तो यहाँ क्या होता है, वेक्टर जो होता है एक सदिश राशि है, वेक्टर जो होता है एक डायरेक्शनल होता है। ठीक है, वेक्टर और स्केलर जो होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में क्या होगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा उसका डायरेक्शन होगा। लेकिन वहीं स्केलर जो क्वांटिटी रहेगा उसमें केवल और केवल उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ जितने भी पैराग्राफ दिया उसमें से एक एग्जांपल आपको यहाँ दिया है 5 kg प्लस 2 kg। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कहीं दुकान में जाते हैं, दुकान में जाने के बाद आप अगर शक्कर लेते हैं, ठीक है, शक्कर लेंगे, मान लीजिए 1 किलो शक्कर ले लिया और घर में पहले से 1 किलो शक्कर बचा, उसको आपस में आप जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले का 1 किलो शक्कर और घर में जो और बचा था, मान लीजिए 2 किलो बचा था, तो दोनों को आपस में ऐड करोगे तो कितना होएगा, 3 kg शक्कर होगा। तो इसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। आप 1 kg दुकान से अभी खरीद के लाए थे और पहले का 2 kg और था, वो आपस में कर दे तो वो टोटल मिला के 3 kg हो गया। ठीक है, तो ये रहा कौन सा आपका स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन वही डायरेक्शन में क्या होता है, आपको उसका मतलब उसका इधर डायरेक्शन किधर है, मतलब वेक्टर में उसका डायरेक्शन भी आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर विलेज में जाना है, पर्टिकुलर किसी गांव में जाना है, तो सबसे पहले तो उस गांव में जाने के लिए आपको इस डिस्टेंस कितना है ये मालूम होना चाहिए, प्लस वो किस डायरेक्शन में वो गांव पड़ता है, वो चीज़ जानना ज़रूरी है। पता चला कि आप 2 किलोमीटर वाले, आप कोई बोलते हैं कि 2 किलोमीटर में कोई गांव है, वहाँ आपको जाना है, लेकिन उसने वो बताया नहीं कि 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, आप जहाँ प्रेजेंट में हो वहाँ से के कौन से डायरेक्शन में 2 किलोमीटर है। तो आप पता चला आपको जिस गांव में जाना था वहाँ से आप उल्टे दिशा में चले गए, तो आपको फिर वहाँ उल्टे दिशा से फिर उसका 2-3 गुना फिर वापस आना पड़ेगा वहाँ पर उस गांव में जाने के लिए, तो आप दूरी ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना। डिस्टेंस कितना है वो तो पड़ता ही पड़ता है, इसके साथ साथ ही आपको डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़ता है उस एग्जैक्ट लोकेशन में जाने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में बस डिफरेंस इतना है, वेक्टर जो है इसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस इसका डायरेक्शन होता है, जबकि वही स्केलर जो होता है उसमें मात्र उसका मैग्नीट्यूड ही होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मान लो, और देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ जैसे ये कोई वेक्टर है, तो फिजिक्स में दरअसल अपन लोग क्या करते हैं, किसी वेक्टर ऐसा कोई अगर क्वांटिटी होता है उसको दिखाने के लिए हम इस टाइप से एरो का यूज़ करते हैं। यहाँ जो उसका जो टेल वाला है
ये उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये जितना बड़ा रहेगा इसका टेल वाला पोर्शन, वो उतना ही उसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और उसका हेड वाला पोर्शन जितना उसका जो हेड वाले का डायरेक्शन जो रहेगा, हेड का डायरेक्शन, वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को आपको बताएगा। उसी तरह से यहाँ है ना, यहाँ टेल छोटा है, यहाँ बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन डायरेक्शन इनका देखिए इस डायरेक्शन में, इनका इस डायरेक्शन में। वहीं यहाँ देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है इससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे कम है, और डायरेक्शन इसका इधर है, और उसी तरह से इसका भी है, डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड बोले तो इससे ये कम है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ फिजिक्स जो है इसमें मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। अब इसके साथ ही अब अपन अभी तो देखो आप लोग जान लिया है ना वेक्टर किसे बोलते हैं और स्केलर किसे बोलते हैं। अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे कि वेक्टर और स्केलर का जो एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, किस टाइप से होता है, उस चीज़ को अपन समझेंगे, ठीक है। तो देखिए चलो।